वेलकम टू आवर चैनल NCERT डिकोड। आज हम क्लास 11th मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर का प्रॉब्लम 1.2 डिस्कस करने जा रहे हैं। हमें प्रॉब्लम दिया हुआ है, अ कंपाउंड कंटेन 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। इट्स मोलर मास इज 98.96 ग्राम। व्हाट इट्स एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हमें एक कंपाउंड है, उसका मोलर मास दिया हुआ है और एलिमेंट्स के परसेंटेज दिए हुए हैं। हम अपनी कन्वीनियंस के लिए ले लेते हैं कि जो कंपाउंड का वेट है वो टोटल 100 ग्राम है, तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम मास मान लेंगे एलिमेंट्स का। तो हाइड्रोजन का जो मास आएगा वो है 4.07 ग्राम। ऐसे ही कार्बन और क्लोरीन का लिख लेंगे और फिर हम इनके मोल्स निकालेंगे। तो जब हम हाइड्रोजन का मोल्स निकालेंगे तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन एटॉमिक वेट। तो वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन एटॉमिक वेट करेंगे तो हमारे मोल्स आ जाएंगे 4.07। सेम हम कार्बन के लिए करेंगे और सेम हम क्लोरीन के लिए करेंगे। जब हमारे पास मोल्स आ जाएंगे तो हम उन्हें सिंपल रेशियो में तोड़ेंगे। 4.07 और 2.02 2.02 करेंगे तो 2:1:1 का रेशियो आएगा हमारे पास। इससे हम एम्पेरिकल फार्मूला निकालेंगे। एम्पेरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट जो हमारे रेशियो होते हैं उन्हीं के टर्म्स में आता है। तो हमारे पास जब आएगा H2C और Cl आएगा, इसको अरेंज करके लिखेंगे तो CH2Cl ये हमारा एम्पेरिकल फार्मूला आ जाएगा कंपाउंड का। और इससे हम फिर आगे n की वैल्यू निकालेंगे, मोलर मास से डिवाइड करेंगे एम्पेरिकल फार्मूला मास को। एम्पेरिकल फार्मूला मास हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, ये जो आया है एम्पेरिकल फार्मूला, इसी का मास निकालेंगे तो वही हमारा एम्पेरिकल फार्मूला मास है। उसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास n की वैल्यू आएगी। n की वैल्यू को जब हम एम्पेरिकल फार्मूला मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला की वैल्यू निकालेंगे तो 2 CH2Cl करेंगे, C2H4Cl2। ये हमारा यही हमारा एक्चुअल मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर किसी भी बच्चे को फिज़िक्स और मैथ में किसी भी प्रकार का डाउट है क्लास 11-12 से रिलेटेड, तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारे दूसरे चैनल की लिंक दी हुई है, जहाँ पे अनुराग सर आपको फिजिक्स और मैथ समझा देंगे। किसी बच्चे को डाउट है वहाँ जाके देख सकता है वो। थैंक यू।